नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुसने जा रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद, भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल सकती है। हिल सकती है शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अंतिम फैसला तो गुजरात की जनता को करना है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को अपनी प्रयोगशाला बनाकर रखा हुआ है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करके अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने का काम किया है, उसी गुजरात में अब राहुल गांधी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, प्रयोग करने जा रहे हैं, बल्कि इसको महाप्रयोग भी कह सकते हैं। और गुजरात की धरती को भी राहुल गांधी अपनी प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात को अपना घर, अपना गढ़ बताते नजर आते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो कांग्रेस पार्टी जो गुजरात में लगातार चुनाव हारने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तक सबसे मजबूत राजनीतिक दल माना जाता था, सबसे मजबूत विपक्षी राजनीतिक दल माना जाता था। लेकिन परिस्थितियां बदल गई आम आदमी पार्टी के खेले के बाद, अरविंद केजरीवाल के खेले के बाद। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। और इस बीच कांग्रेस ने अपना टारगेट सीधा सीधा रख दिया, अपना लक्ष्य सीधा सीधा रख दिया कि नरेंद्र मोदी के स्टाइल में ही, नरेंद्र मोदी अमित शाह के हथियार से ही अब हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराना है। स्लीपर सेल को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, स्लीपर सेल को गेट आउट कह दिया गया और सीधे सीधे राहुल गांधी अब कार्यकर्ताओं के पास जाकर संवाद कर रहे हैं। गुजरात के 41 जिलों में नया संगठन, नए नेता, नए जिलाध्यक्ष की तैनाती के साथ ही 200 नए पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। और इन 200 नेताओं के बल पर राहुल गांधी स्लीपर सेल को हटाकर सीधे गुजरात के विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। और इस पूरे अभियान का जो श्री गणेश होगा, इस पूरे अभियान का जो शुभारंभ होगा, वो 19 घंटे बाद होने जा रहा है, यानी कल 3 बजे राहुल गांधी गुजरात की धरती पर एक बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। और इस बड़े प्रयोग का मकसद सिर्फ कांग्रेस को रिवाइव करना ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को पुनर्जीवित करना ही नहीं है, बल्कि इस नए अभियान का मकसद एक नूतन गुजरात बनाना है, एक नया गुजरात बनाना है। और किस तरह से राहुल गांधी अपने इस अभियान को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, 200 नेताओं की तैनाती कर दी गई है। पर्यवेक्षक के तौर पर 200 नेताओं को गुजरात में तैनात कर दिया गया है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको लेकर एक रणनीति बना ली गई है। और इस तरह के एक अभियान की शुरुआत, एक बड़े अभियान की शुरुआत राहुल गांधी कल दोपहर को 3 बजे गुजरात की धरती से करने जा रहे हैं। 15 अप्रैल को राहुल गांधी गुजरात में नई कांग्रेस के निर्माण के लिए, नूतन गुजरात के लिए एक नए अभियान का श्री गणेश करेंगे। और इस अभियान के तहत वो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के नेताओं को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करते हुए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर करने की कोशिश करेंगे। और इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी कल 3 बजे गुजरात के जिले अरवली जिले से करेंगे। वहां वो नूतन गुजरात के लिए नई कांग्रेस के निर्माण का अभियान शुरू करेंगे। और इसके साथ ही सिर्फ यही अभियान नहीं चल रहा है, इसके साथ ही जो यूथ कांग्रेस है, जो युवा कांग्रेस है, उनको भी ये कह दिया गया है कि वो अपने सदस्यता अभियान को फिर से शुरू करे। 21 से 30 अप्रैल तक, यानी 21 अप्रैल से वो सदस्यता अभियान शुरू होगा जो 30 अप्रैल तक चलेगा। और सिर्फ इन 200 नेताओं की तैनाती नहीं की गई, हालांकि गुजरात में
पहले से जिला अध्यक्ष नियुक्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बार-बार मैं कह रहा हूँ, खुद राहुल गांधी गुजरात की धरती पर कह के आए थे कि स्लीपर सेल, तो स्लीपर सेल को बीच में से हटाने के लिए, स्लीपर सेल द्वारा बनाए गए जिलाध्यक्षों को किनारे करने के लिए इस पूरे राजनीतिक अभियान की, इस पूरे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का जो पूरा अभियान है, इसको फिर से शुरू किया गया है और इसी की शुरुआत करने के लिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात की धरती पर जा रहे हैं और गुजरात में जो हाल ही में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 8-9 अप्रैल को, उसमें जो रणनीति बनाई गई थी, जो जिलाध्यक्षों को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई गई थी, उसी के तहत ये सारा अभियान अब किया जा रहा है। 41 जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी और ये प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी, कैसे ये तैयारी की गई है, उन तमाम चीजों के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूं। 200 से अधिक नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का ब्लूप्रिंट बना दिया गया है, संगठन को सक्रिय करने का ब्लूप्रिंट बना दिया गया है, ब्लॉक स्तर तक जाकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तो होगी, उसके बाद ब्लॉक स्तर तक जाकर और बूथ स्तर तक जाकर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी। फिर गुजरात की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो विफलता है, जो असफलताएं हैं, उनको लेकर गुजरात के हर जिले में नेताओं को तैनात किया गया है। उसके बाद वो मंडल तक जाएगा, फिर बूथ स्तर तक जाएगा और उसके बाद गुजरात के हर गाँव में, हर कस्बे में, हर शहर में मोदी सरकार की विफलता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता की कहानी को कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी और सिर्फ लेकर नहीं जाएगी, वो कांग्रेस पार्टी का ब्लूप्रिंट भी गुजरात की जनता के सामने रखेगी। अब गुजरात और नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत अनोखा है। गुजरात और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता भी बहुत अनोखा रहा है। 1995 में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता में आई और उसके बाद थोड़े समय के लिए अगर हम शंकर सिंह बघेला और एक और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को छोड़ दें, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां सत्ता में रही। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए। हालांकि इसके पीछे भी कई तरह के किस्से और कहानी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी अपनी पार्टी ने उन पर गुजरात जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में किस तरह से उनको राजनीतिक ट्रेनिंग दी गई, इसको लेकर भी कई तरह की खबरें हैं। हमने भी इस खबर को चलाया है। तो उसके बाद वो भारत आते हैं या लाए जाते हैं और अचानक उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया जाता है। उसके बाद गुजरात में गोधरा का कांड हुआ, ट्रेन का कांड हुआ, दंगों का इतिहास, ये तमाम चीजें आप जानते होंगे। लेकिन उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते रहे। 2002 का चुनाव जीता, 2007 का चुनाव जीता, 2012 का चुनाव जीता और 2014 में वो देश का लोकसभा का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी वहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद जो पहला चुनाव हुआ था गुजरात में, 2017 का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी ने उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी थी और बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव जीत पाई थी। 99 के आंकड़े पर आकर वो अटक गई थी, 100 से नीचे चली गई थी। हालांकि इसके लिए भी कई बार ये बातें कही जाती है कि अगर राहुल गांधी ने बिल्कुल आखिरी के दौर में स्लीपर सेल की बात न मानी होती, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट कांग्रेस पार्टी में है, खास तौर से मैं कहूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एजेंट जो कांग्रेस पार्टी में थे, अगर उनकी बात नहीं मानी होती तो 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी की गुजरात से विदाई हो जाती। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी को समझ आया, देर लगी और इसीलिए गुजरात की धरती पर जाकर ही उन्होंने बीजेपी के स्लीपर सेल की बात कही, उन्होंने बीजेपी के एजेंट की बात कही और गुजरात की धरती पर ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिला अध्यक्षों को मजबूत करने का एक अभियान चलाने की बात उन्होंने कही, अधिकार देने की बात कही और गुजरात की धरती से ही 15 अप्रैल को राहुल गांधी इस नए अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बताया यहां तक जा रहा है कि जब गुजरात में इस अभियान को लेकर चर्चा हो रही थी, तो गुजरात कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने खुद राहुल गांधी से अनुरोध किया था कि इस अभियान की शुरुआत, जिलाध्यक्षों को मजबूत करने की शुरुआत, संगठन को मजबूत करने की शुरुआत, ब्लॉक और बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत करने के अभियान की शुरुआत राहुल गांधी गुजरात से करे। गुजरात में हालांकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर राहुल गांधी गुजरात से ही इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी गुजरात को
प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि जिलाध्यक्षों को मजबूत करने के अभियान की जो शुरुआत हो रही है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ये गुजरात में शुरुआत हो रही है। अभी साल 2025 चल रहा है, 2027 में वहां विधानसभा का चुनाव होना है, और अगर राहुल गांधी अपने इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बना पाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर गुजरात की राजनीति के लिहाज से और इस देश की राजनीति के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस पार्टी अगर गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर पाती है, संगठन को मजबूत करके, स्लीपर सेल को किनारे करके, सीधे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके, अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूत कर पाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भले ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा के सांसद हो, लेकिन उनको जो पूरी पावर मिल रही है, जो पूरी ताकत मिल रही है, वो गुजराती लॉबी से मिल रही है। गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे मिल रही है। और गुजरात में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने का खामियाजा निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को केंद्र की राजनीति में भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी गुजरात को कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के अभियान की प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं। स्लीपर सेल को बाहर किए जाने के अभियान की प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई इतनी आसान है? नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाना, अमित शाह के गढ़ में जाना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात करना, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के स्लीपर सेल को हटाने की बात करना, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के एजेंट को हटाने की बात करना, क्योंकि आज पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी में और तमाम अन्य राजनीतिक दलों में जो बीजेपी के स्लीपर सेल की बात कही जाती है, सही मायने में इस प्रयोग की शुरुआत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात से की थी। पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद अपने विरोधी नेताओं को एक-एक करके उन्होंने किनारे किया। केशुभाई पटेल से लेकर शंकर सिंह बघेला, तमाम नेता आप जानते हो। उसके बाद उन्होंने विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में नेताओं को सेट करना शुरू किया। और यही वजह है कि तमाम तरह के आरोप भले ही लगते रहे हो, लेकिन वो तमाम तरह के आरोप लगने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। आरोप अगर आप चले जाइए गुजरात में कांग्रेस के किसी भी नेता के पास चले जाइए, जो समर्पित नेता है, वो इसके पीछे की कई कहानी आपको बता देगा कि कैसे कांग्रेस का ही एक नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद कर रहा था। अब अगर राहुल गांधी को ये तमाम जानकारी मिल रही है या मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या अभी भी वाक़ई वो गुजरात में कांग्रेस पार्टी को स्लीपर सेल से मुक्त कर पाए? जिलाध्यक्षों को मजबूत करना अच्छी बात है। ब्लॉक अध्यक्ष को मजबूत करना बहुत अच्छी बात है। बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत करना ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार-बार यही सवाल उठकर निकल कर सामने आ रहा है कि दिल्ली दरबार में जो नेता बैठे हैं, जो प्रदेश के मुख्यालयों में जो नेता बैठे हैं, उनको उनकी सफाई कब होगी, वहाँ पर कब बदला जाएगा? गुजरात में 41 जिलों में अध्यक्ष होने के बावजूद अगर राहुल गांधी बदलने के अभियान का श्री गणेश कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ फिर बार-बार यही पूछा जाएगा कि फिर आप देश की राजनीति में आकर कब बदलाव की शुरुआत करेंगे? कब देश की राजनीति में संगठन के बदलाव की शुरुआत करेंगे? हालाँकि अब देखना होगा, इंतज़ार करना होगा कि 19 घंटे बाद यानी कल दोपहर 3 बजे राहुल गांधी गुजरात में जो बैठक ले रहे हैं, गुजरात में जिस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, गुजरात में जिस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, उसका क्या असर देखने को मिलेगा, वो शुरुआत कैसे होगी और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।